प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ निर्गमन के पुस्तक के 20 अध्याय को निकालेगा और उसके वचन 7 को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपको पता है इस वचन के कारण इजरायली इतने भयभीत हो गए इतने ज़्यादा भयभीत हो गए कि समय के अनुसार लोगों ने परमेश्वर का नाम लेना ही बंद कर दिया। और अब परमेश्वर यहोवा का जो नाम था उसे यहोवा ना बोल के उसे लॉर्ड, एदोनाई, इस प्रकार से कई अलग अलग शब्दों के द्वारा उच्चारित करने लगे। और एक प्रकार से कहा जाए तो परमेश्वर का नाम इतना भययोग्य इन लोगों ने कर दिया कि नाम लेना ही बंद कर दिया। प्रभु ने नहीं कहा मेरा नाम मत लेना, प्रभु ने कहा मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। अगर व्यर्थ लिया तो दोषी ठहरोगे, व्यर्थ लिया तो दंडित होगे। तो इसका मतलब क्या है? कई बार हम परमेश्वर का नाम, जब हम इस बात को करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, तो कई बार हम परमेश्वर का नाम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, सत्य साबित करने के लिए करते हैं। यही स्वभाव यहूदियों का था, फरीसी धर्म गुरुओं का था, कि परमेश्वर के नाम को अनावश्यक चीज़ों में इस्तेमाल करना, अनावश्यक बातों में इस्तेमाल करना, और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसी काम को देखे, परमेश्वर के नाम को, उस महिमामय नाम को यीशु ने बार बार इस्तेमाल किया। और उसने आपको और मुझको भी मौका दिया, हमें भी अवसर दिया। हमें भी कहा, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करते समय कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु सिखा रहा है, यहाँ नए नियम में सिखा रहा है, मेरा नाम लो, पिता का नाम लो, बातें करो। महिमा, अनुग्रह, दया और ग्रेस है, हालेलुया। पर पुराना नियम, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, नहीं तो दंड मिलेगा, तुम निर्दोष नहीं बचोगे। तो प्रभु के लोगों, वास्तव में परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर चाहता है हर एक भली वस्तुओं के लिए, हर एक उत्तम बातों के लिए, हर महिमा की बातों के लिए हम परमेश्वर का नाम लें। पर अनावश्यक बातें, व्यर्थ की बातें, फिजूल की बातें, जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो, ऐसी बातों में हम परमेश्वर के नाम को शामिल ना करें। हाँ, चट्टान से बातें करें परमेश्वर के नाम से। मूसा को कहा बात करो, मेरे नाम से बात कर। कभी कभी बोलते हैं ना, हम अपने बच्चे को भेज देते हैं, छोटे भाई को भेज देते हैं दुकान, और कहते हैं कि बड़े बड़े शान के साथ मेरा नाम लेना, मेरा नाम बता देना या मुझसे बात करा देना। तो हम जानते हैं अगर मेरा नाम लिया जाएगा, मुझसे बात हो जाएगी, या मैंने कोई चिट्ठी लिख के दे दी तो काम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वही कह रहा है, मेरा नाम व्यर्थ बातों में। जरा सोचिए, आप एक अच्छे सज्जन व्यक्ति है, शहर में आपका बड़ा नाम है, और आपका छोटा भाई या आपके परिवार का एक व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया या किसी गलत काम में पकड़ा गया, आपके घर में काम करना नौकर किसी बुरे काम में फंस गया, और उस समय आपका नाम ले, क्या ये उचित है? आप एक सज्जन व्यक्ति का अधिकारी हैं और किसी ने आपके घर के किसी व्यक्ति को या नौकर को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, किसी अपराध में थाने में अरेस्ट हो गया, आपका नाम ले, क्या ये आपको अच्छा लगेगा? एग्जैक्ट वैसे ही परमेश्वर कह रहा है, तुम बुरे कामों में मेरा नाम साझी नहीं करना, तुम व्यर्थ के शारीरिक बातों में मेरा नाम मत लेना। हाँ, स्वर्गीय बातों में, आत्मिक बातों में, महिमा की बातों में मेरे नाम का इस्तेमाल करना। जब शैतान आपको घेरे, समस्याएं घेरे, नाम लीजिए। लाल समुद्र आपके सामने, नाम लीजिए। हालेलुया। दाऊद ने गोलियात को देख के कहा, सुन, तो सांग और भाला लेके आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम को लेकर आता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसने नाम लिया, समस्याओं को देखकर, उन बातों को जिससे परमेश्वर की महिमा हो सकती, उसे देखकर उसने नाम लिया। हालेलुया। और वो जयवंत हुआ। तो प्रभु के लोगों, जैसे आप चाहते हैं, आपका एक अच्छा नाम है, आप चाहते हैं कि कोई आपका नाम व्यर्थ की बातों में ना ले, खराब बातों में ना ले, आपका नाम गंदा ना हो। परमेश्वर यही तो बता रहा है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को जो जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, उस जंगल के निवासियों को बता रहा है, मिस्र से निकले हुए वो कनान जाने वाले यात्रियों को बता रहा है, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, व्यर्थ बातों में ना लेना, गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सिखा रहा है हमें, मेरा नाम महिमा की बातों में ले। जब तुम तकलीफ में हो, मेरा नाम लेना। पिता ने भी कहा, प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें देगा। तो प्रभु के लोगों, हम मनुष्य होकर जब सोच सकते हैं हमारा नाम व्यर्थ बातों में ना शामिल हो, तो उस परमेश्वर की इच्छा क्या है? वास्तव में जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, गोलियात के सामने, लाल सागर के सामने, वास्तव में परमेश्वर के नाम लेने के द्वारा हमारे काम बनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। बाइबल कहती है, उसी के नाम, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अर्थात जो बातें पुराने नियम में वर्जित है, वो पुराने नियम के बाद नए नियम में अनुग्रह के द्वारा
परमेश्वर ने कहा ये करो ताकि तुम उद्धार पाओ, नाम बोलो ताकि तुम महिमा को पाओ। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी के साथ परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करें, महिमा की बातों में, पवित्रता के बाद, बंधन को तोड़ने के विषय में, क्योंकि ये वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। उस नाम में वो सामर्थ है। आइए आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करें कि वो नाम जो वर्जित था, वो नाम से गलतियां हो सकती थी, उस नाम को लेने से शायद हमसे गलती हो और हम दंडित हो जाएं, पर धन्यवाद एक और नाम हमें दिया जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो स्वर्गदूत ने हमें दिया था। परमेश्वर का धन्यवाद। उस नाम में महिमा भरा हुआ है, उस नाम में छुटकारा भरा हुआ। आइए उस नाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उस महिमा में यीशु के नाम के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं प्रभु, और हमें पापों की माफ़ी, हमें छुटकारा और अनुग्रह प्राप्त हुआ है। प्रभु परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को जो संदेश इस वीडियो को देखते सुनते हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि यीशु मसीह की महिमा उनके जीवन में हो और हर एक बंधन टूटे, हर एक महिमा के काम इनके जीवन प्रकट होने पाए प्रभु, और हर एक भले काम इनके जीवन, घर, परिवार में यीशु के नाम की महिमा के लिए प्रकट होने पाए। प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीष दे, महिमा से भरपूर कर। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।